आसन करना है 5 मिनट, अपने अपने रोग के अनुसार। कितनी देर करना है बोलो? 5 मिनट। तो अभी मंडूक आसन भी, ये तो सबके लिए ही अच्छा है। मंडूक आसन पेट के लिए, लीवर किडनी के लिए, पेनक्रियास के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, इंडाइजेशन के लिए। आगे झुक करके और जिससे जितना बन पाए कपाल भाती के साथ मंडूक आसन करो। देखो, सबको करना है, किसी को रुकना नहीं है। और करते करते कुछ बातें बता रहा हूं। 7 दिन में तुम क्या पा सकते हो, यहां हम करके भी दिखाते हैं और मेरे पास उसके रोज लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं। एक भाई आया, बोले स्वामी जी अभी कल की बात है, अब तो गुजरात वाला ग्रुप चला गया। बोले स्वामी जी 400 कोलेस्ट्रॉल लेके आया था, यहाँ 250 तो हो गया, अब 4-5 दिन में 200 और 150 तक आ जाएगा। ये तो अच्छा रास्ता दिखा दिया आपने। लौकी कल्प करो, लौकी कल्प। यहां हम 3-4 कल्प कराते हैं। लौकी कल्प, द्राक्षा कल्प, खजूर कल्प, तक्र कल्प। कुछ को पूरा ही उपवास कराते हैं। पहले 3 दिन का होता था, अब 7 दिन से लेकर के 15 दिन तक का उपवास कराएंगे और बिना कमजोरी लाए। पर कमजोरी क्यों नहीं आती है? कमजोरी योग करने से नहीं आती। जो भूखों मरते रहते हैं और घर बैठे उपवास करके वेट कम करना चाहते हैं, उनकी बात नहीं बनेगी। योग करने से फैट फूड में कन्वर्ट हो जाता है, तो भूख कहां लगेगी? खाना तो पूरा रिजर्व है। 1 महीने की बात करो, 1 साल तक तुम्हें खाना ना दे तो भी जिंदा रख सकते हैं हम। क्यों? फैट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लाइपोलाइसिस होकर के। क्या होकर के? लाइपोलाइसिस। ये फैट ही फूड में कन्वर्ट हो जाता है। करो सब, 5 मिनट करना है, गर्दन सीधी। अब देखो, बड़ी बड़ी बीमारी, मोटापा। अब मोटे मोटे भाई बहनों को एक तो अश्वगंधा की चाय पिलाते। चाय तो बंद है यहाँ, लेकिन अश्वगंधा के पत्तों की चाय, ये मोटापा के लिए औषधि है। उसमें थोड़ा सा अश्वगंधा मिला देते के साथ में तुलसी और मिंट, धनिया, श्वास बाहर छोड़ करके 1 मिनट कर पाते हैं अभ्यास करके, फिर 5 मिनट तक हो जाता है। मोटापा वालों को हर बीमारी के लिए हमने काढ़े बना रखे हैं। यहाँ रसोई में कम से कम 50 तरह के काढ़े हैं। जिस किसी को देखो सुबह से शाम तक गिलास लेके घूमते रहते हैं। मोटापा के लिए काढ़ा है अश्वगंधा का। मस्तिष्क के रोगों के लिए काढ़ा है मेधाक्वाथ का। जोड़ों के दर्द के लिए है पीड़ांतक और दशमूल का, साथ में गिलोय का रस भी उसमें डाल के पिला देते तो पूरा हो गया कार्यक्रम। हार्ट के लिए अर्जुन की छाल और दालचीनी का। पेट के लिए है सर्वकल्प का काढ़ा। चमड़ी के रोगों के लिए है कायाकल्प का काढ़ा। इनफर्टिलिटी में भी दशमूल पिलाते हैं। ये काढ़े सीधे जाकर के ब्लड में घुल जाते हैं, 1 सेकंड में इनका असर होना शुरू हो जाता है। स्वास्थ्य कफ दमा की बीमारी है तो दिव्य पेय और श्वासारी का। कुछ बीमारियों में तो मैं बोलता हूं मंडूकासन, शशकासन। कुछ बीमारियों में तो मैं कहता हूं
सामान्य पानी पीना ही नहीं, जो भी 3 से 4 लीटर पानी पीना। अब किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो गोखरू का ही काढ़ा पिला देते, यूटीआई है। और भयंकर यूटीआई की प्रॉब्लम हमने खाली गोखरू के काढ़े से दूर कर दी है। शशक आसन, जिनको कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकना, वे उष्ट्रासन कर लेना। उष्ट्रासन, लय के साथ करते हुए आपसे कुछ बीमारियों की, कुछ बड़ी समस्याएं, उनके समाधान की बात कर रहा हूं। बड़ी बड़ी समस्याएं यहां पर लेकर के आते हैं और हम उसको पल भर में या हम मिटाते हैं, एक क्षण में ही तुम्हारा रूपांतरण शुरू हो जाता है और दिन भर में तो बहुत कुछ बदल जाता है। बस हम बहुत सख्ती के साथ गौर से सुनना। मैंने लगभग 40 वर्ष पहले एक सूत्र पढ़ा था, अर्थ अभी 40 साल के बाद समझ में आया है। बताओ, छोटा सा सूत्र पढ़ा, अर्थ समझ में आया 40 साल बाद। और सूत्र है, मेरे साथ बोलो, तीव्र संवेगानाम आसन्नः ईश्वर प्रणिधानाद्वा भक्ति विशेषात् आवर्जितः ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यानमात्रेण। इन का अर्थ यह है कि एक क्षण में ही जीवन का रूपांतरण हो जाता है, बशर्ते संकल्प इतना तीव्र हो। मैं एक शब्द का यहां हजारों लाखों बार प्रयोग कर चुका हूं अपने प्रबोधनों में, संबोधनों में, योगाभ्यास कराते समय। वह शब्द है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्या है बोलो? योग की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। अब पराकाष्ठा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। माने उससे आगे कुछ हो नहीं सकता। मैं एक्सट्रीम लेवल पर ले जाकर के तुमको योग करवाता हूं, एक्सट्रीम लेवल पर ले जाकर के तुमको उपवास करवाते हैं, उपासना करवाते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर ले जाके ट्रीटमेंट देते हैं कि इससे ज्यादा कुछ दे ही नहीं सकते, दिस इज अल्टीमेट। मैं सबसे बड़ा एक्सट्रीमिस्ट हूं, लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट दूसरे भी हैं जो आग लगाते हैं, वो भी कुछ नहीं देखते, खाली खून खराबा, विध्वंस, प्रलय। उनको कहते हैं इसको खून सवार है, तो उनको खून सवार है, हम पर योग सवार है। देखो यहां योग से, यज्ञ से, प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेद चिकित्सा से, पंचकर्मा से, सटकर्मा से, अलग अलग थेरापी से आपकी बीमारियों पर चारों ओर से प्रहार करते हैं। रोगों ने भी तो, दुश्मनों ने भी तो चारों ओर से आपको घेर रखा है। तो हमारा जब दुश्मन इतना शक्तिशाली है तो उन पर प्रहार भी ऐसे ही शक्तिशाली होना चाहिए। वक्रासन, तो हम ऐसे ही प्रहार करते हैं। अब देखो, फिर ये जब करते हैं, करते रहो अपना अपना। जो मोटापा वाले भाई बहन हैं वे आचार्य सुमित जी की तरह ही कर लो,
और जो कमर वाले हैं वो उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन कर लो हमारे स्वामी जयदेव जी की तरह। बाकी लगे रहो हमारी तरह से। सूक्ष्म में भी 100, 200, 500, 1000 बार करवाते हैं टेढ़े मेढ़े ठीक। अब देखो, एक साथ हमने जंग छेड़ रखी चारों ओर, युद्ध के मैदान में रहता हूं मैं बचपन से लेके आज तक। जन्म ही कुछ है, पता नहीं कौन सी घड़ी मुहूर्त में हुआ है, जंगे मैदान में रहते हैं। चारों तरफ से रोगों ने घेर रखा है समाज को, बीमारियों ने, बुराइयों ने, दुर्व्यसनों ने, दुर्भावनाओं ने, दुर्गुणों ने, दोषों ने घेर रखा है इंसान को। हिंसा ने, क्रूरता ने, झूठ ने, बेईमानी ने, दुराचार ने, कदाचार ने, व्यभिचार ने, असुचिता ने, असंतोष ने, चारों ओर से आत्मविस्मृति ने, आत्मग्लानि ने, प्रमाद ने घेरा हुआ है समाज को। अब उसको उभारना है तो एक रास्ता तो होना चाहिए। तो योग वाला रास्ता ऐसा है, एक रास्ते से सारी बाधाएं दूर। बहुत से लोग पूछते मुझसे योग से क्या होगा। मैंने कहा ये मत पूछो कि योग से क्या होगा, योग से क्या नहीं होगा ये बता। सबसे बड़ी बात है इंसान इंसान बन जाएगा। अरे इंसान की तो बात छोड़ो, जो योग करेगा वो इतना अच्छा इंसान बन जाएगा, लोग उसको भगवान कहने लगेंगे। और देखो, मैं कभी अपने आप को भगवान नहीं कहता, लेकिन मुझे लाखों लोग भगवान कहते हैं। स्वामी जी आप हमारे लिए भगवान हो, आपने हमको बचा लिया, आपने हमको नई जिंदगी दे दी। मैं कहता हूँ देखो मैं हूँ तो इंसान ही ले, और यदि मैं भगवान हूँ तो तुम भी भगवान ही हो। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। देखो जो जोड़ों में दर्द है ना, तो 100 बार 100 बार ये, 100 बार ये, 100 बार ये, 10 बार 20 बार से शुरू करते हैं आराम आराम से, ऐसे 100 बार। अब मैं आपसे एक सीधी सी बात पूछता हूं, आज तक इस धरती पर ज्ञात इतिहास में किसी योगी ने 10,000 बार रोज कपालभाति करवाया? ना किसी किताब में लिखा हुआ, किसी बुक में भी देयर इज नो रेफरेंस इन एनी बुक, इन वेदाज, इन उपनिषदाज, इन दर्शना, हठ योग संहिता, चरक, धन्वंतरी, किसी ने नहीं बोला। मैंने जब योगाभ्यास व्यापक तौर पर सिखाना शुरू किया 30 साल पहले, मैंने कैंप लगाने शुरू किए, तो योगी लोग कराते थे कपालभाति 30 बार। एक सेट कितने का, एक राउंड, एक आवृत्ति कितने की, 30 की, और 3 से ज्यादा नहीं करवाते थे, अर्थात 100 से आगे कोई बढ़ा ही नहीं। और मैं कहां रुका, 10,000 पे जाके। कितनी बार? 10,000। 10,000 बार कपालभाति और 1,000 बार अनुलोम विलोम। ये आयशा अग्रवाल साहब बैठे हुए हैं, एक बार इनकी आंख की रोशनी चली गई और सारे डॉक्टर बोले कि अब वापस रोशनी आएगी नहीं। ये बहुत आपने सुना होगा। ये लगभग 20 साल हो गए मुझसे जुड़े हुए। मैंने जब जयपुर में पहली बार कैंप किया, हाँ देखो, मेरे इस योग के आंदोलन की शुरुआत हुई गुजरात से, सूरत से, और उससे भी पहले आयुर्वेद के आंदोलन की शुरुआत हुई असम से। वहाँ भी वो बंदरगुड़ी, उदालगुड़ी और वो सब भूटान बॉर्डर का स्थान, वहाँ पर भी हमने अनुष्ठान शुरू किया हुआ, बहुत कुछ कर रखा हमने। असम में भी बहुत बड़े सेवा के प्रकल्प पतंजलि ने शुरू किए हुए हैं, उसके लिए पूज्य आचार्य श्री का, और वहाँ पर हमारी एक साध्वी जी हैं स्वरूपम जी, एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे स्वामी अनंत देव जी बहुत सेवा कर रहे हैं उधर, प्रवीर देव जी, अनंत देव जी, सब लगे हुए हैं, दोनों तरफ से करो। तो उसके बाद यद्यपि लाइव टेलीकास्ट शिविरों का होना शुरू हुआ, वो छत्रसाल से शुरू हुआ, लेकिन उससे भी पहले महाराजा, क्या है, महाराजा
महाराजा कॉलेज में बहुत बड़ा आयोजन हुआ जयपुर में, और उससे पहले सूरज मैदान में। तब से जुड़ गए थे हमारे आईसी साहब। क्या हुआ था आईसी साहब, जरा माइक देना भाई आईसी साहब को। कितना करवाते, मैंने कहा भाई 1-1 घंटा 2-2 घंटा अनुलोम विलोम करो। इनकी आंख की हालात हो गई, खड़े होना आईसी साहब। आपको मैं क्यों कहता हूं कि जब बीमारी का वेग प्रबल हो जाए तो प्राणायाम का वेग बढ़ा दो, और मैं कहता हूं रोग बढ़ा नहीं योग बढ़ा है। बीमारी बड़ी नहीं हो, तुम बड़े हो, तुम लड़ो और जीतो। तो क्या हुआ था? प्रणाम महाराज जी। मैं ये 3 साल पहले की बात है, जो है मेरे एक दवा के रिएक्शन से मेरी एक ये आंख बंद हो गई, जो है ये हालत थी। उससे दिखता था कुछ नहीं, ये तो बंद, ऐसे पलक ही बंद हो गई थी। पलक ही बंद हो गई पूरी। तो ये पूरी में एक दवा का रिएक्शन हुआ था मुझे। तो बाद में जब डॉक्टर को मैंने दिखाया तो डॉक्टर बोले कि भाई ये इसमें आपको स्टेरॉइड लेना होगा, और स्टेरॉइड से आपके मैंने कहा इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? तो बोले साइड इफ़ेक्ट आपका वजन बढ़ जाएगा, आपके जैसे शुगर बढ़ जाएगी, और जब फ्लूइड भर जाएगा पेट में, जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसमें फ्लूइड भर जाता है, तो वो फ्लूइड भर जाएगा। तो मैंने कहा ये और आपको जो है 6 सप्ताह लगेंगे। तो मैंने कहा भाई मेरी तो जो है वो 3 हफ्ते बाद मेरी 50वीं सालगिरह है शादी की तो बड़ी दिक्कत होएगी मुझे। तो चलिए मैं आप दवा दीजिए, पर पत्नी को देखा ही नहीं पाएगा तो फिर मैंने वो दवा शुरू करी उनकी, लेकिन साथ साथ मैंने फिर 600-700 बार कपालभाति, 200-300 बार अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी, ये सारे जो एक जमाने से 20 साल पहले से करते आया हूँ और महाराज जी सिखावा था, उसकी मात्रा बढ़ा दी काफ़ी। तो 10 दिन बाद मेरी एकदम मुझे महसूस हुआ, एकदम मेरी आंख भी खुल गई, मेरे ठीक भी मात्र 10 दिन क्या। तो मैं डॉक्टर साहब पे दोबारा गया, तो उसने चेक वगैरह करके कहा अभी आप बिल्कुल ठीक हो, एकदम 100% ठीक हो, लेकिन आपने किया क्या ये बताओ? आपने 5 किलो 4 किलो तो वजन घटा लिया, और शुगर लेवल, नया शुगर आपके, ना बीपी, ना कुछ के, मतलब। तो फिर मैंने कहा भी मैंने आपका दवा जरूर लिया है, लेकिन साथ साथ मैंने जो है प्राणायाम और योगिक क्रिया ये की, और इसी का जो है ये बेनिफिट है उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं भी अपने जितने मरीज आएंगे इस तरह की, उनको ये सब बताऊंगा, अभी साथ साथ ये करोगे तो तुम्हें जो है बहुत फायदा होगा। अब डॉक्टर भी जो समझदार डॉक्टर कहते तो भाई इससे बेहतर क्या हो सकता है? ये तो एक छोटी सी बात मैंने बताई। 20 साल से दवा ले रहे थे, शुगर की, थायराइड की, बीपी की, और किसी किसी को तो तीनों एक साथ। कल एक बहन मिली, थायराइड भी, शुगर भी, बीपी भी, तीनों एक साथ, और तीनों ठीक कर लिए। तो जिनका बीपी, शुगर, थायराइड तीनों की गोलियां बंद हो गई, वो भी बहन आई, बोले स्वामी जब तीनों की गोलियां बंद कर दी, बीपी भी नॉर्मल आ रहा है, शुगर भी नॉर्मल है, थायराइड भी टेस्ट करवाया एकदम नॉर्मल, और एक तो माँ बेटी है, वो कहाँ गई? जानवी उसकी मम्मी है? आई है क्या? अभी दोनों आओ, अपनी बेटी को भी लेके आओ। है जानवी ट्रीटमेंट में है अभी, हाँ जाओ तुम आ जाओ, और अपनी रिपोर्ट भी लेके आओ। इसने, माँ ने बेटी ने दोनों ने रिपोर्ट करवाई, और दोनों की रिपोर्ट 100% एब्सोल्युटली राइट। जेनेटिक था बेटी को, तो माँ से बेटी को हो गए। जेनेटिक, थायराइड, बीपी, शुगर सब एकदम ठीक। अब देखो मैं 3 बातें एक साथ कह रहा हूं, और मैंने पहले इसको थोड़ा सा ना आराम से बोल रहा था। ये जमाना ऐसा है, जब तक इसको उसकी भाषा में ना बोलो, प्रबल वेग के साथ ना बोलो, तब तक ध्यान ही नहीं देते। तो मैंने आजकल, आ जाओ ऊपर आ जाओ, वेग के साथ बोलना शुरू किया। अभी मैंने कहा मैं 3 काम एक साथ कर रहा हूं।
Lifestyle disease, BP, sugar, thyroid, gas, acidity, stress, anxiety, depression, heart problem. These are the all obesity. These are the all lifestyle diseases, non-communicable diseases. एक lifestyle disease. दूसरा बैठो बेटा. दूसरा incurable disease, SLE, MS, autoimmune disease, ankylosing spondylitis, cancer, rheumatoid arthritis से लेकर के critical chronic asthma से लेकर के जितने भी psoriasis से लेकर के इनको बोला जाता है ये इनकेरेबल डिजीज है. तो मैं एक साथ 3 बड़े चैलेंजेस कर रहा हूं. एक साथ 3 चैलेंज ही नहीं कर रहा हूं, वो कर दिया है मैंने. इसके लाखों करोड़ों प्रमाण है मेरे पास, और धरती का सबसे बड़ा डेटा बैंक इन बीमारियों को ठीक करने का स्वामी रामदेव के पास. धरती का सबसे बड़ा डेटा बैंक की बात होती है ना आजकल. सब डेटा से चल रहा है, सारा बिजनेस है, बैंकिंग है, सारा संसार है, सब कुछ डेटा से चल रहा है. तो लाइफस्टाइल डिजीज मैंने कंट्रोल नहीं, क्योर कर दिया. क्रिटिकल डिजीज आप रोज यहां पर देख रहे हो, असाध्य रोग ठीक कर दिए. और तीसरी जेनेटिक बीमारियों की चैन तोड़ दी है, कमर तोड़ दी है जेनेटिक बीमारियों की. जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम. तो खैर ये कितने साल से और क्या क्या था, ये पूरी रिपोर्ट जो है कल ही करवाई. मैं आशा शारदा इंदौर से, और मुझे 17 साल से तो बीपी था और 12 साल से शुगर और थायराइड था. मेरे तीनों क्योर हो गए. थायराइड का तो सब कुछ बंद हो गया. अब देखो शुगर है इसका 96. 2.5 साल पहले मुझे इंसुलिन स्टार्ट हो गए थे. 2.5 साल पहले इंसुलिन स्टार्ट हो गए थे, शुगर ये हालत थी. और इसका ये आशा शारदा का T3 है 0.26, उसकी मैक्सिमम लिमिट से आधा ही है, ये आधे से भी कम. उसका 0.4 से लेकर के 1.96 से कम होना चाहिए. T4 है इसका 39, जो कि 44 से लेकर के 120 के बीच रहना चाहिए. और TSH है इसका 0.79, जो कि 5 तक होना चाहिए, माने बिलो नॉर्मल है, एकदम तलहटी पर है. बीमारियों को रोन दिया इसने पैरों के नीचे. और इसकी बेटी का है जाह्नवी का, उसको भी थायराइड था. उसका T3 है 0.76, TSH है 106 और T4 और TSH है उसका 1.61. तो एक बार माँ बेटी दोनों के लिए ताली बजाओ. ये पूरी रिपोर्ट है दोनों. और कितनी दिन हुए यहाँ योगग्राम आए? मुझे आज 11 दिन हुए. 11वें दिन है, और 9 दिन में ही रिपोर्ट करा ली थी. 9 दिन में ही अभी बीपी, सब कुछ शुगर, थायराइड नॉर्मल. और बाल का क्या हाल है? बाल भी झड़ना बंद हो गए. पहले बहुत ज्यादा झड़ते थे, अब एकदम कम हो गए. मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है. तो देखो बाल में वैसे तो हमने अभी एक तेल भी बना दिया है, केश कांति एडवांस तेल. उससे करीब पहले ही दिन से 90% आपके बाल झड़ने कम हो जाते हैं. 2-4 तो गिरते हैं, तो उससे स्ट्रेस मत लिया करो. इन माताओं बहनों की तो एक बाल भी हाथ में आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई 1 करोड़ की संपत्ति गिर गई हो. मैंने एक दिन ऐसे ही, वो बालक जो है वो माइक मुंह के लगा रहे थे कुछ इधर उधर, तो मेरे बाल उखाड़ दिए. मैंने कहा एक बाल 1 लाख रुपए का है. बोले जी सैलरी गई साल भर की. तो चलो ये आशा तो उन लोगों के लिए आशा और विश्वास है. होप रखो. ये क्या बैठी है तुम्हारे सामने, और उम्र कितनी है? मेरी 50 साल. मेरी एज है 50 साल. 50 साल है, और ये अभी ऐसे ही साल भर तक करती रहेगी तो इसकी बायोलॉजिकल एज 25 ईयर्स हो जाएगी और 100 साल तक बुढ़ी नहीं होगी. ये सुबह सुबह इसको वरदान दे दिया है. कुछ कहते थे कोई शिव जी की उपासना करते उसको वरदान आशीर्वाद मिलता है. मैंने योग की उपासना करने पर आशा को वरदान दे दिया. और ये इतनी खुश है, और इसका पति तो इससे भी खुश. उसको लगा कि जैसे माने उसको उसकी खोई हुई सारी खुशियां मिल गई हो. नहीं तो आदमी जब बीमार हो जाता है ना, तो उसका आपा भी नियंत्रण में नहीं रहता. बीपी, शुगर, थायराइड एक साथ हो जाए तो शरीर पर, मन पर, संवेदनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता है. कभी चक्कर आने लगते हैं, कभी पसीना आने लगता है, और भूख. इधर आ जाए. इसकी पत्नी इसको मिल गई. नहीं तो पहले तो मतलब वो बेचारा अब क्या करूं,
सोचा था शादी करके खुशियां मिलेंगी। ये अब तो बीमारियां मिल गई पत्नी को ही। हैं? और भूख कैसी लगती थी? भूख मुझे बहुत ज्यादा लगती थी। ये भूख ना थायराइड वालों को ऐसे भूखड़ हो जाते हैं ये। और अब लगती ही नहीं है। लगती नहीं मिस? हम एकदम नॉर्मल। नहीं तो भूख 2-2 किलो भी खा लेना तो भी ऐसा लगता है और खाओ, और तृप्त नहीं होते। आजा भाई, तेरा क्या नाम है? अभय। अभय। तो कितने दिन से आया है? मैं अभी आज तीसरा चौथा दिन है आज। ये तो वापस लेने के लिए आया है कि जो है आशा कहीं वहीं ना बच जाए। बार बार फोन आया वहाँ पे मेरे पास, किसने बताया जब ये शुगर ये ठीक हो गई, मेरी शुगर और सब कंट्रोल हो गई। बिटिया का मुझे बहुत चिंता थी क्योंकि बिटिया की जो थायराइड थी वो 8 थी, जो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा थी, हाइपर थायराइड हो गई थी। तो डॉक्टरों ने बोला था जीवन भर इसकी दवाई चलेगी, और अभी 18 साल की है वो, तो बहुत चिंता थी। तो अभी कॉलेज में पढ़ रही है गुड़िया? हाँ, फर्स्ट ईयर में अभी CA कर रही है। तो दोनों माँ बेटी को मैंने भेजा था, और फिर जब मुझे पता चला सब बहुत पॉजिटिव है तो मैं भी दौड़ा दौड़ा चला आया। मैंने कहा 7 दिन मैं भी साथ में रहूँगा। मुझे भी थायराइड थी, मेरी भी गोलियाँ बंद हो गई हैं। ये लो। देखो, पति पत्नी दोनों को थायराइड, बेटी का भी ठीक हो गया। इससे ज्यादा और प्रमाण क्या चाहिए? लोग स्वामी जी गोली बंद कर। अच्छा, और एलोपैथी वाले तो जो शंका में रह रहे, आपको ईमानदारी से बोलता हूँ, यहाँ योगा ग्राम में भी हमारे वैद्य मेरे आने से पहले 6-7 महीने पहले बोले, स्वामी जी आप ना एकदम से थायराइड की गोली मत छुड़वाओ, कोई पंगा हो जाएगा। मैंने कहा मैं रोज ही पंगा करता हूँ, मैं तो पक्का पंगेबाज हूँ। गोलियां जब मैं लोगों को गोलियां नहीं छुड़ा सकता तो धरती पर कोई नहीं छुड़ा सकता।